नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। तो कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करेंगे। रोचक विषय यह है कि कैसे जाने कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। एक दूसरी चीज, किसी व्यक्ति का कुंडली से कैसे पता करें कि इसका विवाह लंबा चलेगा या तलाक होगा। एक विवाह से अधिक योग तो नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुंडली की जो गति है, कुंडली जो चाहती है वो हमसे भी करवाती है, आपसे भी करवाती है। भगवान को भी जब बन जाना पड़ा तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके वक्री शनि के प्रभाव के कारण बन जाना पड़ा। तो आज बात करेंगे कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। मैरिज आपका सफल होगा या असफल होगा, एक विवाह होगा या एक से अधिक विवाह होगा। इसको कैसे जाने? इसको जानने का तरीका है, हाथ से भी देखा जा सकता है, कुंडली से भी देखा जा सकता है। पहले बात करते हैं कि कुंडली से कैसे देखा जाए। तो जिसके भी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र के साथ राहु हो, शुक्र के साथ मंगल हो, शुक्र के साथ सूर्य हो सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह एक से अधिक होने की संभावना रहती है। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, या सप्तम भाव में बृहस्पति, बुध या चंद्रमा ये स्वयं उपस्थित हो, विद्यमान हो, ऐसी स्थिति में जातक का वैवाहिक जीवन सफल होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। ऐसे लोग एक पत्नी धर्मा होते हैं। अब बात करेंगे कि किसी का बार बार विवाह टूट जाता है, कट जाता है, क्यों ऐसा होता है? तो सप्तम भाव का ही सारा खेल होता है। दाम्पत्य जीवन, विवाह, प्रेम प्रसंग, ये सारा खेल जो होता है वो सप्तम भाव का होता है। सप्तम भाव आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पे पाप ग्रह की जो दृष्टि होती है, पाप ग्रह की दृष्टि दाम्पत्य विच्छेदन कारक होती है। पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे जब पड़ती है तो उसको बोलते हैं दाम्पत्य विच्छेदन ग्रह। तो जब पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में विच्छेदन होगा। दूसरी चीज कि किसी का विवाह हुआ, कुछ साल चला, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना, उसके बाद तलाक हो गया। उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण है शुक्र। शुक्र जो है अपने आप में वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। शुक्र के साथ राहु है, यह राहु लग्न में बैठा है और सप्तम स्थान पे दृष्टिगत है, शुक्र को देख रहा है। तो ऐसा होता क्या है कि पति या पत्नी जिनका आपस में तलाक हो जाता है उसमें अति महत्वाकांक्षा, क्योंकि शुक्र जो है ना, शुक्र व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, वह समय के साथ परिवर्तित होता है। जैसे आम इंसान का स्वभाव होता है कि आपके पास आज जो है कल जो आप पाएंगे, फिर आपकी और इच्छा होती है। ये शुक्र का भी ग्रहों में स्वभाव है। सभी ग्रहों का ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन जिसका शुक्र इस तरह से होता है, शुक्र सप्तम स्थान में हो, राहु की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है। उसको दिन प्रतिदिन नित नए कपड़े, नए वस्त्र, नई गाड़ी, नया घर, नई जगह घूमना, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी डिजायर इतनी बढ़ जाती है जिसके कारण से तलाक होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये हमने आपको बताया कुंडली से कैसे देखा जाता है लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। इसमें जब बृहस्पति सप्तम स्थान में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो अरेंज मैरिज होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। अब किसी का विवाह हाथ से कैसे देखें? तो हाथ से देखने का तरीका ये होता है कि हाथ पे यहाँ जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं में विवाह की रेखाएं होती हैं। तो विवाह की रेखा अगर खंडित नहीं है तो दाम्पत्य जीवन आपका सकुशल चलेगा। अगर विवाह की रेखा खंडित है तो आपका दाम्पत्य जीवन भी खंडित होगा। इस तरह से आप हाथ के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन को देख सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि कैसे जाने कि किसी का विवाह होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई पुरुष या स्त्री उनका पूरा जीवन बीत जाता है, उनका विवाह नहीं हो पाता है। तो इसमें कारण ये रहता है कि अगर कुंडली में ये मद्रुम योग लग जाए, वैधव्य योग लग जाए, तो इनके कारण से ऐसे जातकों का विवाह जीवन पर्यंत नहीं हो पाता है। हमने आपको ये जो बात बताई, सप्तम भाव, द्वितीय भाव, लग्न, अगर आपको समझने में दिक्कत होता हो तो हमने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका हेडिंग है कि कैसे अपने कुंडली को देखना सीखें। उस वीडियो
का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख करके जो हम बता रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको समझ सकते हैं। और हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो निश्चित अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। ऐसे ही अनेक और भी रोचक से रोचक तथ्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।